नमस्कार साथियों, मैं हूँ रीचा। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल श्री रामानुजन कोचिंग में। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में सेल की साइज और शेप के बारे में बात की थी और इस वीडियो में मैं आपको सेल के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। सेल कितने टाइप्स के होते हैं ये बताऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारा जो सेल होता है, एक मिनट, तो जो सेल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। आपको सेल के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि सेल होता क्या है। तो मेनली जो सेल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। जो पहला होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, फर्स्ट टाइप है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा टाइप्स होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसे मैं इधर लिख देती हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया है और यहाँ पे मैं यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाई हूँ। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो ये प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है प्रो, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। और कैरियन, कैरियोटिक का है कैरियन, कैरियन जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे तो इतना चीज कंफर्म हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब जो बहुत पुराने सेल होते थे उसमें मतलब जो न्यूक्लियस होता था वो नहीं पाया जाता था। और यूकैरियोटिक ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है यू, जिसका अर्थ होता है ट्रू, और दूसरा वर्ड है कैरियन, जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो आप इसे भी समझ गए होंगे कि ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है यू जिसका अर्थ होता है ट्रू, और दूसरा कैरियन जिसका अर्थ होता है मतलब, जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो हम कैसे कह रहे हैं कि ट्रू न्यूक्लियस, मतलब हम ट्रू न्यूक्लियस किस वजह से कह रहे हैं? न्यूक्लियस में ऐसा क्या होना चाहिए जो हम कह रहे हैं कि ट्रू न्यूक्लियस होता है? तो सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो अगर हम पहले ये समझ लेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है, उसमें क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो हम इसको ट्रू बोल रहे हैं, तो हम इसे अच्छे से इससे कंपैरिजन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, हमारे न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या पाया जाना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए। तो आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, ये मैंने बनाया है न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ मैंने ये जो मैंने बनाया है ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए। न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए। फिर न्यूक्लियस के पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर पोर होना चाहिए। न्यूक्लियर पोर होना चाहिए। और न्यूक्लियस के पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोलस होना चाहिए। न्यूक्लियोलस होना चाहिए। और हमारे न्यूक्लियस के जो अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसको हम क्रोमैटिन भी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो हमारे न्यूक्लियस में ये सब चीज पाए जाने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना वो ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस है। तो आप इस डायग्राम से तो कंपैरिजन कर ही पा रहे होंगे कि मैंने इस डायग्राम में न्यूक्लियस को अच्छे से दिखाया है और इस डायग्राम में वो सब चीज कहीं भी नहीं दिख रहा है, तभी तो हम कह सकते हैं। तो इससे हम ये पता लगा पाए हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल थे उसमें न्यूक्लियस अनडेवलप था, मतलब वेल डेवलप नहीं था। न्यूक्लियस कैसा था? अनवेल डेवलप, नॉट वेल डेवलप। तो हम इधर कह सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियस कैसा था? नॉट वेल डेवलप। हमारा जो न्यूक्लियस था वो कैसा था? वेल डेवलप नहीं था। और हम इसमें अगर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग क्या है तो इसमें न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप। तो एक पॉइंट रख सकते हैं, इसको मैं 1 लिख दे रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिख दे रही हूँ। न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप न्यूक्लियस।
वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो इतना कंपैरिजन समझ में आ गया। और प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मतलब ना तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना तो उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना ही न्यूक्लियर पोर होता है, ना ही न्यूक्लियोलस होता है। बट अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम इसमें भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये सर्कुलर शेप का है। किस शेप का है? सर्कुलर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कैसा होता है? लीनियर शेप का होता है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें जो है न्यूक्लियस से ही निकला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने दिखाया हुआ है। तो हम दूसरा डिफरेंस ये दिखा पा रहे हैं, इसमें बता पा रहे हैं कि इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया। 6 नंबर पे है क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सीसोम, सेंट्रियोल भी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। और इतना बस हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस तो सबसे पहले वेल डेवलप होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने चाहिए, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सीसोम ये सब भी पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल भी पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल और भी सारे कैरेक्टर हैं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन बेसिस पे तो इसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन हमें इसमें इस सेल में देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। तो मैंने ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया है, यहाँ पे है, ये जो मैंने दिखाया है ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, और ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम है, और ये जो रेड रेड डॉट है ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। और ये जो मैंने दिखाया है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ ER। और यहाँ पे मैंने गोल्जी बॉडी को दिखाया है, गोल्जी बॉडी, और ये है राइबोसोम, राइबोसोम, और ये है जो मैंने रेड डॉट्स दिखाया ये है लाइसोसोम, ये है परऑक्सीसोम, ये है माइक्रोट्यूब्यूल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर का लिक्विड है साइटोप्लाज्म, और कितना हो गया, ये हो गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो क्लोरोप्लास्ट लिखा है बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो सब मैं बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो प्लांट सेल में पाया जाता है,
और मैंने यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल का डायग्राम बनाया है। और जैसे कि हमारा ये जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है, ये भी जो है क्लोरोप्लास्ट, ये भी जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है, पर ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ना, वो मैं एनिमल सेल का बनाई हूँ, यूकैरियोटिक एनिमल सेल का डायग्राम है, ये मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, एनिमल सेल का डायग्राम है। और आप इधर देख रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे सेंट्रियोल लिखा है, बट यहाँ पे दिखाया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रियोल होता है ना, वो न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर पाया जाता है। और ये जो सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन के टाइम पे वर्क करता है। ये है सेंट्रियोल। अब हमें जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता चल गया है, तो हम इससे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वो सब चीज पाई जा रही है, पर इसमें वो सब चीज नहीं पाई जाती है। यहाँ पे जो है लाइसोसोम की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, लाइसोसोम। और ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि है बैक्टीरिया। तो हम इसको कंपैरिजन कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। बहुत अच्छे से हम डिफरेंस कर पाएंगे, जो चीज यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है वो चीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। रेटिकुलम एब्सेंट। और यहाँ पे मैंने गोल्जी बॉडी को बताया है, तो ये गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होती है। गोल्जी बॉडी क्या होती है? गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। और मैंने यहाँ बताया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मीजोजोम प्रेजेंट होता है। जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है वही फंक्शन मीजोजोम भी करता है। ये भी एनर्जी बनाता है और ये भी एनर्जी बनाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसमें ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम, सेंट्रियोल, ये सब क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होता है। और इसमें जो है एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक चीज मैं इधर भी भूल गई हूँ, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम इसमें पाया जाता है, और इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। यही चीज मैं थोड़ा भूल गई थी, इसमें भी जो है राइबोसोम पाया जाता है। दोनों में राइबोसोम पाया जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है? इसमें हम अगर देखें तो इसमें राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है, और इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S और 80S दोनों टाइप का पाया जाता है। तो और इसके कुछ एग्जाम, अब मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ बैक्टीरिया में कौन क्या है। इसमें हम अगर और ध्यान से देखें तो इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, प्लाज्मिड हो गया, और फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, और मैंने सब चीज, हाँ इसमें सब चीज मेंशन है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो थोड़ा थिक थिक दिख रहा है, ये है कैप्सूल, ये है कैप्सूल। ये है हमारा फ्लैजिला। ये जो अंदर का लिक्विड पोर्शन दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म। ये है मीजोजोम, मीजोजोम। और ये पोर्शन है राइबोसोम। राइबोसोम किस टाइप का? 80S टाइप का राइबोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस टाइप का है? सर्कुलर टाइप का। और ये है प्लाज्मिड, ये है पिलाई। तो ये हो गया बैक्टीरिया के नेमिंग हो गए। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम एग्जाम्पल देखें
तो बैक्टीरिया होते हैं, आरबीसी सेल जो होती है वो भी होती है, आरबीसी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को भी रख सकते हैं। एल्गी हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ETC लिख देंगे। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है उसमें आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो गाइज ये सेल के टाइप हो गए हैं। सेल की जो है 2 टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होना चाहिए, इसका मतलब कि उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियर पोर होना चाहिए और न्यूक्लियोलस होना चाहिए। क्रोमोसोम कैसा होता है यूकैरियोटिक सेल में? लीनियर होता है। यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल का पार्ट है। लाइसोसोम पाई जाती है, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम भी पाया जाता है, सेंट्रियोल भी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव हर टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और राइबोसोम जो है वो 70 ईयर्स और 80 ईयर्स टाइप की पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। क्रोमोसोम इसमें सर्कुलर पाया जा रहा है, आप ये देख रहे हैं क्रोमोसोम कैसा है, सर्कुलर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, मैंने यहाँ पे कहीं भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी कुछ नहीं बनाया है। गोल्जी बॉडी, मीजोसोम इसमें पाया जाता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना ये मीजोसोम है। माइक्रोट्यूब्यूल भी इसमें एब्सेंट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। राइबोसोम 70S टाइप का होता है, प्लाज्मिड पाई जाती है। ये जो प्लाज्मिड है जो मैंने राउंड शेप में बनाया ये प्लाज्मिड है, ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। फ्लैजिला पाई जाती है, पिलाई पाई जाती है, कैप्सूल, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर, ये तो मैंने कुछ ही को मेंशन किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो आज के क्लास में इतना है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब जो है ये सब मैं आपको मतलब इसके हर फंक्शन के बारे में हर चीज़ मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी। तो ये प्लांट सेल, एनिमल सेल इसका एग्जांपल है, इसके बारे में भी मैं अलग से बताऊंगी। बैक्टीरिया के बारे में भी हम अलग से ही डिस्कस करेंगे, सबका एक अलग अलग पार्ट होगा, धीरे धीरे वीडियो में आएगा, आप जरूर देखिएगा। तो ये था हमारे सेल के टाइप्स के बारे में। अब मैं अगली क्लास में आपसे मिलती हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस मेहनत को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।